हेलो, नमस्कार, राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ लव। आशा करती हूँ आप अपने अपने घरों में प्यार और दुलार बांट रहे होंगे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एहसास प्यार का पार्ट 4। थोड़ा सा प्रीवियस ले लेते हैं। सना का पिया को अपने अंदाज में चुप कराना, पिया का बहुत सारा गुस्सा करना, पूर्वी का वही समझाना, और यही बस हमारा प्रीवियस था। वैसे पूर्वी, ये जो मिस पिया का फ्रेंड ऐसे बोलकर गया मिस पिया के बारे में, इसका क्या मतलब था? तुझे कुछ समझ आया? सना पूर्वी से कंफ्यूजिंग भरे अंदाज में दोबारा से ये पूछती है। हे कृष्णा जी, राधा जी, मैं क्या करूं इसका? सना, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्लासेस लेते हैं और कॉलेज ख़त्म होते घर चलते हैं। प्लीज़ यार, बस कर प्लीज़। पूर्वी इस बार थोड़ी सी इरिटेट होकर सना को ये बोलती है। और फिर सना और पूर्वी क्लासेस लेकर कॉलेज ख़त्म करके अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। और वहाँ पर पिया काफ़ी गुस्से में अपना कॉलेज स्किप करके सीधा अपने घर पर आ गई और अपने रूम में आकर रूम के डोर को लॉक कर कर बेड पर बैठकर कुछ सोचने लगती है। तभी एक बहुत मीठी सी आवाज़, लाडो, ओ मेरी लाडो, आज अपनी बीएम को ना केस ना हक और सीधा अपने रूम में। मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बीएल घर आ गई, और वो भी सीधा अपने रूम में। वो तो मैंने अपनी लाडो का कॉलेज बैग देख लिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरी बीएल घर आ गई और ऑलरेडी अपने रूम में भी चली गई। दोस्तों, ये हैं दुर्गा अग्रवाल, पिया की बेस्ट माँ। तभी पिया इन्हें बीएम बुलाती है, बेस्ट माँ। और दुर्गा, जो कि पिया की माँ, वो पिया को बीएल बुलाती हैं, मतलब बेस्ट लाडो, उनकी बेस्ट लाडो। चलिए स्टोरी पे वापस चलते हैं। बीएल, देखो मैं तुम्हारी फेवरेट ब्लैक कॉफ़ी बना कर लाई हूँ, ज़रा पी के तो बताना कैसी बनी है, ठंडी हो जाएगी। पिया की बीएम पिया की माँ पिया को बड़े प्यार से ये बोलती हैं, बीएम, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है, मुझे अभी कुछ खाना पीना नहीं है, तो आप जाओ, परेशान ना हो। पिया थोड़े से गुस्से में इरिटेट होकर अपनी माँ को ये बोलती है। अच्छा, तो आज मेरी बीएल को अकेले रहना है, क्यों? मैं वजह जान सकती हूँ? बीएम प्लीज़, मुझे अभी कुछ नहीं बताना, ना कुछ सुनना, प्लीज़ बीएम। ओहो, आज मेरे बीएल को इतना ज़्यादा गुस्सा, और बीएम को वजह भी नहीं बताई जा रही, ना अकेले रहने की और ना इतना गुस्सा होने की। क्यों? आज बीएल को बीएम की शायद ज़रूरत ही नहीं है। बीएम प्लीज़, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप अभी जाओ। इस बार पिया बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी माँ को थोड़ा रूडली वे में बोल देती है, और पिया की माँ थोड़ी सी मायूस होकर पिया के लिए जो ब्लैक कॉफ़ी इतने प्यार से बनाकर लाई थी, उसे लेकर रूम से पैक होने लगती हैं। तभी पिया रूम का डोर ओपन करते ही, सॉरी 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 मेरी बीएम, प्लीज़, सॉरी 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 बीएम, प्लीज़ अपने बीएल को माफ़ कर दो, प्लीज़ बीएम। मुझे अपने बीएम से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, आई एम सॉरी बीएम। चलिए लाइए मेरी ब्लैक कॉफ़ी, मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ब्लैक कॉफ़ी कैसी बनी है।
पिया अब अपनी माँ को ये बोल लीजिए मना भी रही थी और उसको एहसास भी हुआ था कि उसने अपनी माँ से रूडली वे में बात की है। मतलब पिया को एहसास हो गया था कि उसने गुस्से में अपनी माँ के साथ रॉन्ग बिहेव किया है। अरे मेरी लाडो, मैं गुस्सा नहीं हूँ तुमसे, मैं तो बस परेशान हो रही थी। तुम घर आई और सीधा रूम में चली गई और मैं तुम्हारी ब्लैक कॉफ़ी भी लाई, पर तुमने बोला कि तुम्हें अकेला रहना है। फिर तुम गुस्से में तो बस परेशान ही हो रही थी। बाकी मैं गुस्सा नहीं हूँ तुमसे मेरी बीएल। माँ पिया के सामने होकर पिया के सर पे हाथ फेर कर पिया से बड़े प्यार से ये बात बोलती हैं। तो इसका मतलब आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? ओ यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। रियल में यू आर द बेस्ट 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 मॉम इन द वर्ल्ड मेरी बीएल। बेस्ट मॉम इन दिस वर्ल्ड। पिया माँ को टाइटली हग करके 2-3 किस देते हुए एक्साइटमेंट होकर ये सारी बातें बोलती है। तभी पिया के घर के फर्स्ट फ्लोर से एक तीखी और काफ़ी सख्त आवाज़ आती है। दुर्गा, अगर आज तुम और तुम्हारी बेटी का ये प्यार भरा कार्यक्रम ख़त्म हो चुका हो तो घर की जिम्मेदारियों पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लो और मत भूलो कि तुम्हारे 3 और भी बच्चे हैं। सारा प्यार और दुलार अपनी इस लाडली को देना ठीक नहीं है। सो दोस्तों, ये हैं पिया की बड़ी मम्मी भैरवी अग्रवाल, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और काफ़ी पुराने ख़यालों की हैं। चलिए अब अपनी स्टोरी में वापस चलते हैं। पिया और पिया की माँ जो एक साथ थोड़े से अपने माँ बेटी वाले मोमेंट शेयर कर रही थी, वो भूलकर भैरवी यानी पिया की बड़ी माँ को देखने लगती हैं। पीएम, लो हो गई कॉफ़ी मेरी और भी ज़्यादा ब्लैक। पिया थोड़े स्लो वॉइस में अपनी माँ को ये बोलती है। और तभी तुम्हारी बेटी के प्यार और दुलार करने से फुर्सत मिल जाए तो मेरे कमरे में आकर मेरे पैरों की मालिश कर देना। पिया की बड़ी माँ पिया को घूरते हुए पिया की माँ को कठोर शब्द में ये तंज करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। बीएम, ये औरत कभी मुझे देखकर खुश क्यों नहीं होती है? इनकी क्या प्रॉब्लम है मुझसे? वैसे मैंने इनका नाम सही रखा है, डीडी ड्रैगन ड्रैकुला। पिया एक नॉटीनेस वे में क्यूट सा फेस बनाकर अपनी माँ से ये बोलती है। बड़ों से ऐसे नहीं बोलते बीएल, गलत बात होती है। और भाभी माँ थोड़े पुराने विचारों की हैं, वरना मुझे पता है वो प्यार बहुत करती हैं सभी से। माँ पिया को बड़े प्यार से समझाते हुए लेफ्ट शोल्डर पर टैप करके ये बोलती हैं। ओके बीएम, मैं समझ गई। अब आप जाइए बड़ी माँ के पास और उनके पैरों की मालिश कर दीजिए, वरना वो फिर आ जाएंगी और दुर्गा ये नहीं किया, दुर्गा वो नहीं किया, दुर्गा ये कर दो, दुर्गा वो कर दो। उनका फिर से कोई ना कोई लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। मैं भी रूम में जाके फ्रेश हो जाती हूँ। पिया जैसे ही अपने रूम की तरफ टर्न करती है, पिया की माँ पिया का हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी ओर टर्न बैक कर लेती है। बीएल, तुमने अपने गुस्सा होने की वजह तो अभी तक बताई ही नहीं मुझे। चलो पहले वो बात कंप्लीट करते हैं, फिर कुछ और। बीएम, मैं बता दूंगी ना, अभी फ्रेश होकर आती हूँ। जब तक आप ड्रैगन ड्रैकुला
बड़ी माँ से फ्री हो जाओ, यहीं हूँ, कहाँ जा रही हूँ बता दूँगी आराम से। ओके, पर मैं जान कर ही रहूँगी अपनी बीएल की गुस्से की वजह। और ये बोलकर पिया की माँ बड़ी माँ के रूम के लिए निकल जाती हैं और जो हमारी पिया है वो अपने रूम में चली जाती है। अब पिया फ्रेश होकर अपने बेड पर आकर बैठ जाती है और फिर सोचने लग जाती है। उसे जो बात परेशान कर रही थी वो वही सना का और उसका इंसिडेंस सुबह वाला। हाउ कुड शी डू दिस टू मी। वो फ्रेशर नंबर 2 क्या समझती है अपने आप को। मैंने तो बहुत बुरा बिहेव किया था उसके साथ में। उसने मेरे लिप्स पे फिंगर रखी, स्माइल दी और चली गई। मतलब मुझे टच किया। पर मुझे गुस्सा किस बात पर आया, उसकी स्माइल पर या उसके टच करने पर, पता नहीं। पिया अब कंफ्यूजिंग वे में अपने आप से ही ये सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी। पिया को अब एहसास होने लगा था कि उसने जो सना के साथ बुरा बिहेव किया वो गलत किया। तो दोस्तों, आज स्टोरी यहीं तक रखते हैं। ये थोड़ा छोटा पार्ट है, तो आगे देखेंगे कि पिया और सना में क्या बातचीत होती है। सना पिया को क्या बोलेगी कॉलेज में, या पिया सना से क्या बोलेगी कॉलेज में। वैसे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है? प्लीज़ अपने कमेंट से मुझे बताइएगा ज़रूर। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, बच्चों को प्यार दीजिए और सबसे बड़ी बात, प्यार बांटिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी स्टोरी पे लाइक और शेयर कर दीजिए। राधे राधे मेरे दोस्तों, टेक केयर।